मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनमाल। आज अपन क्लास 6, 7, 8 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5 प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, ठीक है, सबका नाम। तो प्रोनाउन के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा, यानी प्रोनाउन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। पैलेस का अर्थ होता है स्थान। नाउन, ठीक है, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। यूज्ड का अर्थ होता है प्रयोग में लेना, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहेंगे, सर्वनाम। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब अपन पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की कितने भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मुख्यतः जो 10 प्रकार के होते हैं, परंतु इस कक्षा में अपन 5 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। जिसका जो पहला भाग है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का अर्थ होता है पुरुषवाचक, ठीक है, या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक यानी जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, वो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएगा। इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक होता है पर्सन का अर्थ होता है पुरुष, ठीक है। यानी पर्सन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सन 3। जिसका जो पहला भाग है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन का अर्थ होता है जो कर्ता, सब्जेक्टिव कर्ता होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कहने वाला। कोई भी वाक्य अपन कहेगा वो होगा फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। जैसे आई और वी। आई का अर्थ होता है मैं, वी का अर्थ होता है हम। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन आएगा, आई और वी। उसके बाद में सेकंड प्रश्न का अर्थ होता है मध्यम पुरुष का अर्थ होता है जो सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन में तो आएगा कहने वाला, और जो सेकंड प्रश्न होएगा उसमें आएगा सुनने वाला, यानी इसमें कौन आएगा, यू यानी तुम। उसके बाद में थर्ड प्रश्न का अर्थ होता है प्रथम पुरुष, यानी फर्स्ट प्रश्न उत्तम पुरुष, सेकंड प्रश्न मध्यम पुरुष, थर्ड प्रश्न प्रथम पुरुष। इसके अंदर कौन आएगा, ही, सी, ठीक है, इट और दे। ही यानी वह, सी यानी वह, लेकिन ही का प्रयोग किसके लिए होगा, पुरुष के लिए। ही का प्रयोग किसके लिए होगा, पुरुष के लिए। और जो सी है इसका प्रयोग किसके लिए होगा, स्त्री के लिए, ठीक है। उसके बाद में इट, अपने को मालूम है इट किसके लिए प्रयोग होता है, कोई भी प्राणियों की है, कोई भी वस्तु है उसके लिए। और उसके बाद में दे यानी वे। अब अपन ने पढ़ा फर्स्ट प्रश्न कहने वाला, सेकंड प्रश्न सुनने वाला, और जो थर्ड प्रश्न है जिसके बारे में अपन बात करते हैं वो कौन होगा, थर्ड प्रश्न होगा। जैसे राम व श्याम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम कौन हो गया, फर्स्ट प्रश्न, मोहन कौन हो गया, सेकंड प्रश्न। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्याम के बारे में बात कर रहे हैं, तो श्याम कौन हो गया, थर्ड प्रश्न हो गया। उसमें अंदर आता है एक कैश का अर्थ होता है कारक, ठीक है। हिंदी में अपन ने कारक की विभक्ति के बारे में पढ़ा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर पे, ठीक है, संबोधन हे हरे हो। यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, और जो इसका 8वां भाग है उसको संबोधन बोलते हैं। तो इसमें अपन 4 प्रकार के कारकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक, इसका प्रतीक है ने।
उसके बाद में दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में इसका जो तीसरा भाग है उसको बोलते हैं पोसेसिव केस, यानी संबंध कारक। पोसेसिव कारक होता है संबंध कारक, काके की रारे री। और उसका जो चौथा भाग है रिफ्लेक्सिव केस, निजी कारक स्वम। अब प्रश्न एंड केस्ड, प्रश्न और केस, इनका प्रयोग कैसे करेंगे? तो इस सारणी को अपने को वेरी इंपॉर्टेंट ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न और थर्ड प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न में सिंगुलर, सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, प्लूरल, प्लूरल का अर्थ हो गया बहुवचन, ठीक है। थर्ड प्रश्न में भी सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग है। अब अपन ने जो 4 केस है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें फर्स्ट प्रश्न सेकंड प्रश्न का कैसे प्रयोग करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हो गया केस सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब फर्स्ट प्रश्न में कौन आएगा? आई। आई का अर्थ होता है मैं या मैंने, आई का अर्थ होता है मैं या मैंने। उसके बाद में फर्स्ट प्रश्न का जो प्लूरल है वो है वी, वी का अर्थ होता है हम या हमने। तो फर्स्ट प्रश्न में कौन आ गया? आई और वी, किसमें? सब्जेक्टिव में। उसके बाद में सेकंड प्रश्न में आएगा यू, यू यानी तुम या तुमने, ये आ गया सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद में थर्ड प्रश्न में सिंगुलर में आएगा ही, सी, इट, और ये तीनों किस में आएंगे? सिंगुलर में। और जो दे है वो किस में आएगा? प्लूरल में। तो ये किस में हो गया? सब्जेक्टिव केस में हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आई ऑब्जेक्टिव में किस में बदलेगा? मी में बदलेगा। उसके बाद में जो फर्स्ट प्रश्न का वी है वो ऑब्जेक्टिव केस में किस में बदलेगा? अस में बदलेगा। जब अपन पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसके लिए ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वी को अपन बदलेंगे तो वो किस में बदलेगा? ऑब्जेक्टिव में अस में बदलेगा। यू किस में बदलेगा? ऑब्जेक्टिव में यू में बदल जाएगा। उसके बाद में जो ही है वो किस में बदलेगा? ही में बदलेगा। उसके बाद में जो सी है वो किस में बदल जाएगा? हर में बदल जाएगा। और जो इट है वो इट में ही रहेगा। उसके बाद में दे है वो ऑब्जेक्टिव में किस में बदलेगा? देम में बदल जाएगा, देम यानी उनको। इसी प्रकार जो तीसरा है केस है वो है पोसेसिव केस। अब फर्स्ट प्रश्न में है आई। अब आई पोसेसिव में किस में बदल जाएगा? माई में बदल जाएगा, मेरा, मेरी, मेरे। उसी प्रकार जो वी है वो पोसेसिव केस में किस में बदल जाएगा? अवर में बदल जाएगा। तो वी पोसेसिव केस में किस में बदलेगा? अवर में। यू है वो पोसेसिव केस में किस में बदलेगा? योर में बदलेगा। उसके बाद में ही है वो पोसेसिव केस में किस में बदलेगा? हिज में बदलेगा। सी हर में बदलेगा। और इट किस में बदल जाएगा? इट्स में बदल जाएगा। इसी प्रकार जो दे है वो पोसेसिव केस में किस में बदलेगा? देयर, ठीक है। दे ऑब्जेक्टिव में बदलेगा देम में, और पोसेसिव में बदल जाएगा देयर में। उसके बाद में जो चौथा आया है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का अर्थ अपन ने पढ़ा है निज कारक या स्वयं के बारे में, ठीक है। आई रिफ्लेक्सिव में किस में बदल जाएगा? माई सेल्फ में बदल जाएगा। इसी प्रकार वी है वो किस में बदल जाएगा? आवर सेल्फ में बदल जाएगा, हम स्वयं। उसके बाद में यू है वो किस में बदल जाएगा? योर सेल्फ में बदल जाएगा। और ही, सी, इट, ये हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ हुआ है स्वयं। और दे है वो किस में बदल जाएगा? देम सेल्फ के अंदर बदल जाएगा। तो ये सारणी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। यानी आई ऑब्जेक्टिव में मी में बदल जाएगा, पोसेसिव में माई में बदल जाएगा, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ में बदल जाएगा। इसी प्रकार जो वी है ऑब्जेक्टिव में अस में बदल जाएगा, पोसेसिव में आवर में बदल जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में आवर सेल्फ में बदल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस सारणी को अपने को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उपरोक्त पोसेसिव केस वास्तव में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, ठीक है। यानी पोसेसिव केस होते हैं वो विशेषण के ही भाग माने जाते हैं। हर पोसेसिव केस में नाउन अवश्य होती है। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। किसी भी नाउन के स्थान पर पोसेसिव केस होने पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल्स जो ए, एन और द, ठीक है, इसका कोई प्रयोग नहीं होगा। उपरोक्त मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट को कंटेस्ट करें। जो पीछे अपन ने चार्ट पढ़ा है उसको याद करना है। अब इसके बाद में जो दूसरा भाग है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निज का अर्थ होता है खुद, स्वयं। जब वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव केस ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। चार्ट में रिफ्लेक्सिव केस पे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे वाक्य है ही सेड टू हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसने स्वयं को कहा, हिमसेल्फ का अर्थ हो गया स्वयं। दे आर एब्यूसिंग देमसेल्फ, ठीक है। एब्यूसिंग का अर्थ होता है गाली देना।
वे अपने आप को गाली दे रहे हैं, तो देम सेल्फ्स का अर्थ हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सी अंडरस्टैंड हर सेल्फ ए हीरोइन, वह स्वयं को एक क्या समझ रहा है, अभिनेत्री समझ रही है। उसके बाद में यू आर टेकिंग टू योर सेल्फ, तो योर सेल्फ कौन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, तुम स्वयं से बात कर रहे हो। इसका जो तीसरा भाग है वो है डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमिनिस्ट्रेटिव का अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम, किसी को संकेत करेंगे अपन। संकेतवाचक सर्वनाम जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। दिश, दिश का अर्थ होता है यह। उसके बाद में है दैट, दैट का अर्थ होता है वह। पास की वस्तु के लिए दिस और कोई दूर है तो उसके लिए दैट का प्रयोग होना। उसके बाद में आता है दीज, दीज यानी ये। उसके बाद में आता है दोज, दोज का अर्थ होता है वे। दिस इज आवर हॉर्स, ठीक है, तो दिस क्या हो गया, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट इज ए हाई हिल, तो दैट क्या हो गया, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज आर ग्रेट बुक, दोज आर 7 स्टार्स, तो ये सारे के सारे दिस, दैट, दीज और दोज ये किस में आएंगे, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे। उसके बाद में जो इसका चौथा पार्ट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर प्रश्न वाचक होगा वो किस में होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में। ऐसे प्रोनाउन जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हु का अर्थ होता है कौन या किसने, ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो। हुम यानी किसको, किसके बारे में, ठीक है। व्हाट यानी क्या, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। विच, विच यानी कौन सी या कौन सा, ठीक है, अपन किसी भी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी थिंग्स है तो उसके बारे लिए विच का प्रयोग करेंगे। जैसे हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा। हुम आर यू टीचिंग, आपको किसने पढ़ाया। व्हाट वाज ही ईटिंग, ठीक है, आपने क्या खाया। और विच इज योर बैग, आपके बैग में क्या है, कौन सी वस्तु है। तो इसके बारे में अपन इंटरोगेटिव के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में आ रहा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का प्रोनाउन का अर्थ होता है परस्पर वाचक, जो प्रोनाउन व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक बोध करावे वो होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर का अर्थ होता है आपस में, ठीक है, एक दूसरे के लिए, यानी दो व्यक्ति अगर आपस में बातचीत करेंगे तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और जब दो से अधिक व्यक्ति अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, वन अनोदर। वन अनोदर का प्रयोग होगा, दो से ज्यादा है और जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरों को प्यार करते हैं, तो यहाँ पर दो व्यक्ति है इसीलिए किसका प्रयोग हो गया, ईच अदर का। दूसरा है द फाइव्स बॉय आस्क्ड वन अनोदर, ठीक है, अब बॉय की संख्या कितनी है, 5 है, इसीलिए दो से अधिक व्यक्ति है इसीलिए किसका प्रयोग किया, वन अनोदर का प्रयोग किया। तो ये है रेसिप्रोकल्स के अंदर ईच अदर और वन अनोदर का प्रयोग किया जाता है। दो व्यक्ति है तो ईच अदर और दो से अधिक है तो वन अनोदर। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 5, ठीक है, पिक आउट प्रोनाउंस फ्रॉम दिस वर्ड, इनके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन है, तो बर्ड, बर्ड तो प्रोनाउन है नहीं। उसके बाद में इट, इट क्या है, प्रोनाउन में। गो, गो प्रोनाउन में नहीं है। उसके बाद में कौन है, हर प्रोनाउन है। उसके बाद में दीज, दीज किस में आता है, प्रोनाउन का भाग है। उसके बाद में शॉप, ठीक है, शॉप नहीं है, ड्राइवर नहीं है, दे है। उसके बाद में हिमसेल्फ है। उसके बाद में स्वीट नहीं है, नीड नहीं है। उसके बाद में जो ईच और अदर है तो ये हो गया। उसके बाद में व्हाट, व्हाट है, ठीक है, पेंसिल, लाइब्रेरी नहीं है, दैट नहीं है, अच, दैट है, अच भी है, गार्डन, दोज भी है, मिल्क, घी, ठीक है, और उसके बाद में विच, विच भी है और यू भी है प्रोनाउन के अंदर। तो ये प्रोनाउन के भाग है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करके पुनः वाक्य लिखने हैं। जैसे पुष्पा इज राइटिंग ए लेटर, तो इसके अंदर प्रोनाउन का प्रयोग करना, पुष्पा का प्रयोग नहीं करके इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग है, क्योंकि पुष्पा तो कौन हो गया, संज्ञा है, ठीक है।
अपने को प्रयोग किसका करना है, प्रोनाउन का करना है, सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो पुष्पा की जगह किसका प्रयोग होगा, पुष्पा कौन है, महिला है पुरुष है, तो अगर महिला है तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, सी का प्रयोग करेंगे। वाक्य कैसे बन जाएगा, सी इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, राइटिंग ए लेटर। दूसरा प्रश्न है मिस्टर शर्मा टीचेज द बॉय इंग्लिश। अब मिस्टर शर्मा आया, पुरुष है, इसीलिए मिस्टर शर्मा के स्थान पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, ही। तो क्या हो जाएगा, ही टीचेज द बॉयज इंग्लिश। इसी प्रकार तीसरा है द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए ट्री। अब है क्रो, क्रो किसी भी प्राणी के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, इट। इट वाज सिटिंग, कहाँ बैठा है, ऑन, प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया, ऑन ए ट्री। तो यहां पर क्रो क्या है, संज्ञा है, और आप अपन इट का प्रयोग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्रोनाउन में बदल जाएगा। इसी प्रकार आई शैल नॉट बीट मोहन, हम मोहन को नहीं पीटेंगे, तो मोहन की जगह किसका प्रयोग करेंगे अपन, हिम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये सारणी के अनुसार बदल जाएगा। उसके बाद में सी इज रवीज आंटी। अब सी आ गया, सी यानी महिला और रवीज आंटी, ठीक है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, हिज आंटी, ठीक है, सी इज हिज आंटी, रवि की आंटी, रवि पुरुष है इसलिए इसका प्रयोग हो गया। रितु हैज लॉस्ट द कीज। अब रितु दो बार प्रयोग करना है, रितु की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और की जगह क्या आ जाएगा, इट्स आ गया, कीज बहुवचन है तो इट्स का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार पवन वाज कॉलिंग शीला, तो पवन की जगह क्या आ जाएगा, ही वाज कॉलिंग शीला, शीला की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, हर का प्रयोग हो गया, ही वाज कॉलिंग हर। उसके बाद में कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। भामाशाह गेव खाली जगह मनी टू राणा, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, हिज का हो जाएगा। भामाशाह गेव हिज मनी टू राणा, भामाशाह ने अपना जो धन था वो किसको दिया था, राणा को दिया था, राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को दिया था, ठीक है। द सिक्स मैन, अब सिक्स मैन का प्रयोग हुआ, 6 आदमी है, तो इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा, वन अनदर। अगर 2 व्यक्ति होते तो ईच अदर, ठीक है, और 2 से अधिक है, 5 व्यक्ति है तो वन अनदर का प्रयोग हो जाएगा। शी सेड टू हर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद में आई एम हेल्पिंग माई पेरेंट्स, मैंने हमारे माता पिता की मदद की। द 2 बॉयज हेल्प्ड, अब 2 बॉयज आया है तो 2 व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग होगा, ईच अदर का प्रयोग होगा। आई इन्वाइटेड देम ऑन संडे, इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, देम का प्रयोग हो जाएगा। वी आर प्राउड ऑफ खाली जगह कंट्री, अवर या अस, तो अवर कंट्री, ठीक है। यू शुड थिंक ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है, डी चेंज द नंबर ऑफ दीज, इसको आपको सारणी को देखना है और उनके अंदर ये नंबर में किस में चेंज होंगे, माई सेल्फ किस में बदलेगा, देम किस में बदलेगा, हर किस में बदलेगा, अस किस में बदल जाएगा, माई किस में बदलेगा, हिज किस में बदलेगा, हिम सेल्फ किस में बदलेगा, आई नंबर्स में कैसे बदलेगा, और योर सेल्फ और सी। इसी प्रकार जो इनका 5वां पार्ट्स है, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट कंटेस्ट करके अपने कॉपी में लिखिए। जो पहले आपने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें प्रश्न है, प्रश्न के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन है, आई और वी है, सेकंड पर्सन में कौन है, यू है, थर्ड पर्सन में कौन है, ही, सी, इट और दे है, तो इसको लिखना है। प्रोनाउंस के 5 प्रकार लिख करके प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। पर जो 5 अपन ने पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है अपन ने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और रेसिप्रोकल्स के बारे में पढ़ा। तो इनके नाम लिखने हैं और प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। धन्यवाद।